अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे विद आज़म मुनीर खान। अमेरिका में सियाह फाम बाशिंदे अपने हुकूक की खातिर एक अरसे से जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। सियाह फाम लोगों को अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से ग़ुलामों की सूरत में अमेरिका लाया गया था। इन लोगों से पुलों, सड़कों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए लेबर का काम लिया जाता था। सियाह फाम लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए जिन लोगों ने फ्रंट लाइन पर काम किया, इनमें एक नाम मार्टिन लूथर किंग का भी था। मार्टिन लूथर किंग 15 जनवरी 1929 में जॉर्जिया के शहर एटलांटा में पैदा हुआ। वो एक सोशल एक्टिविस्ट था। लूथर किंग ने 1950 से लेकर 1968 तक अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चलाई। उसकी मूवमेंट का बुनियादी मकसद था कि अफ्रीकन सियाह फाम को अमेरिका में ह्यूमन राइट्स इसी तरह मिलने चाहिए जैसे सफ़ेद फाम लोगों को मिलते हैं। लिहाजा मार्टिन लूथर किंग ने अपनी मूवमेंट से सियाह फाम को ह्यूमन राइट्स 1964 में दिलाए, जिनको सिविल राइट्स एक्ट 1964 भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत डिस्क्रिमिनेशन जैसी खराफात को ख़त्म करने की बात की गई, लेकिन आज तक ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म नहीं किया जा सका। जिसका मुंह बोलता सबूत जॉर्ज फ्लॉयड की एक पुलिस ऑफिसर के हाथों मौत है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है ख़वातीन हज़रात कि जॉर्ज फ्लॉयड पुलिस अफसर को कह रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने तकरीबन 8 मिनट से ज़्यादा उसकी गर्दन दबाए रखी, जिसके तहत ख़वातीन हज़रात जॉर्ज फ्लॉयड की मौत वाक़या हो गई। ये वाक़या ख़वातीन हज़रात 25 मई को मिनेसोटा के शहर मिनोपोलिस में हुआ। 46 साल का सियाह फाम बाशिंदा पुलिस ऑफिसर के हाथों कत्ल कर दिया गया। जब इसे वहाँ से एक नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया तो वो मर चुका था। नाज़रीन, जॉर्ज फ्लॉयड का कसूर ये था कि उसने एक मार्केट में $20 का जाली नोट चलाने की कोशिश की या इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिस पर उसको गिरफ़्तार किया गया। वहाँ मौजूद 4 पुलिस ऑफिसर थे, जिनको चारों को अगले रोज़ फायर कर दिया गया, उनकी नौकरी से निकाल दिया गया और उन पर चार्ज भी लगा दिया गया। मेडिकल एग्ज़ाम के बाद ये बात सामने आई कि जॉर्ज की सांस में दुश्वारी के बाद उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई थी। लिहाजा वो एक $20 के जाली नोट को इस्तेमाल करने की सूरत में अपनी जान गंवा बैठा। जॉर्ज की जगह अगर कोई सफ़ेद फाम शख्स होता तो शायद ये सब कुछ उसके साथ ना होता। एक आम ख्याल के मुताबिक नाज़रीन, जब पुलिस सियाह फाम या फिर ब्राउन स्किन के शख्स को पकड़ती है तो फ़ौरन तशद्दुद पर उतर आती है, जबकि इसके बरक्स किसी वाइट शख्स के साथ पुलिस का रवैया यकसर मुख्तलिफ होता है। इस तरह के मामला सिर्फ अमेरिका में ही नहीं होते, बल्कि यूरोप के कई एक ममालिक ऐसे वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। ख़वातीन हज़रात, 9/11 के बाद ये मामला मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी ज़ोर पकड़ गया था। मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना सिर्फ अमरीकी इदारों में ही नहीं था, बल्कि आम लोग भी मुसलमानों को नफ़रत की निगाह से देखते थे। सियाह फाम कम्युनिटी अपने साथ होने वाली डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जब भी कोई वाक़या होता है तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। सियाह फाम कम्युनिटी को अमेरिका में वाइट कम्युनिटी ने पूरी तरह तस्लीम अभी तक नहीं किया, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। अमेरिका में अपने हुकूक के लिए लोगों को पुरअमन मुजाहरे करने की भी इजाज़त दी जाती है, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड कि एक पुलिस वाले के हाथों मरने के बाद सियाह फाम लोगों ने पुरअमन मुजाहरे शुरू कर दिए ताकि अपनी बात हुकूमत के कानों तक पहुंचाई जाए। लेकिन इसी दौरान बाज़ रियासतों में लोगों ने मुजाहरों के दौरान इमारतों, गाड़ियों को आग लगानी शुरू कर दी। यही नहीं, बाज़ लोगों ने तो बड़े बड़े स्टोरों को तोड़कर लूट मार भी शुरू कर दी। ऐसे हालात में हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में फ़ौज भी तैनात कर दी। मुजाहरों की हद तक तो ठीक था, लेकिन लोगों को तोड़ फोड़ और लूट मार नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह की हरकतें इंसाफ की राह में रुकावट बनती हैं। सियाह फाम लोगों को चाहिए कि वो पुरअमन रहें और हुकूमत को अपना पैगाम रजिस्टर कराएं।
تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ بعض شہروں میں کرفیو کے باوجود لوگ سڑکوں پر نکل آئے جن کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ڈسکریمنیشن اور سیاہ فام جارج فلوئڈ کی موت کے بعد یہ مظاہرے امریکہ کے بعد چند دیگر ممالک میں بھی شروع ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا یہ مطالبہ پرامن ہونا چاہیے۔ ہم لوٹ مار توڑ پھوڑ کے سخت خلاف ہیں۔ خواتین و حضرات، اب یہ معاملہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے۔ امریکہ کی بہت ساری ریاستوں میں سیاہ فام لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف کرونا وائرس کا بھی معاملہ چل رہا ہے، لیکن سیاہ فام اور ان کے ساتھ دوسری کمیونٹیز بھی شامل ہیں جو سڑکوں پر آئی ہوئی ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس طرح کی ناانصافیاں ختم ہونی چاہیے۔ اسی طرح دیگر دوسرے ممالک میں بھی یہ معاملات شروع ہو چکے ہیں۔ ڈسکریمنیشن خواتین و حضرات یورپ، امریکہ، کینیڈا جیسے ملکوں میں ایک بہت اہم معاملہ ہے جس پر ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے۔ لوگ اس سے پریشان بھی ہیں۔ لوگوں کو ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہر رنگ دیا ہے، جس رنگ میں بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ، کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں ہے، لہٰذا ہم کس فوقیت کی بات کرتے ہیں؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے، لیکن ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ایک بری بات ہے، ایک برا طریقہ کار ہے، اس سے جتنا ہو سکے اجتناب کریں۔ خواتین و حضرات، اگلے پروگرام تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔